आप लोग के पास पहले से नोट्स अवेलेबल है, ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा। ओके, हम लोग को जो चैप्टर अभी पढ़ना है उसका नाम क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू अ फैक्टर, रिटर्न टू अ स्केल। ओके, क्या चैप्टर का नाम है? यस, रिटर्न टू अ स्केल। ओके, क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शंस? बहुत सिंपल, बहुत आसान चैप्टर है। क्या है? तो कह रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स। क्या बोला गया? प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स। यानी फिजिकल इनपुट्स का मतलब हो गया मटेरियल फैक्टर और फिजिकल आउटपुट्स का मतलब हो गया फर्म्स आउट प्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे कि ये फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है। फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया? फंक्शनल वर्ड जो है वो किस चीज से बना है? फंक्शन से। फंक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य। क्या मतलब होता है? कार्य। ठीक है, और फंक्शन जो है वो फंक्शनल वर्ड से बना। अब यहां पे फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया? कार्य का संबंध। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम लोग साथ में यहाँ पे पढ़ाई करते हो। ठीक है, साथ में पढ़ाई करते हो तो तुम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हो तो तुम लोग के बीच में एक सोशल रिलेशन है कि तुम लोग फ्रेंड्स हो, क्लासमेट हो, है ना। वैसे ही हम लोग जब किसी एक चीज़ दूसरे चीज़ों से कंबाइंड होता है तो उसके बीच एक रिलेशन क्रिएट होता है। लाइक मान लो कि ये एक मशीन है। ये क्या है? एक मशीन है। ये मशीन क्या करता है? इस मशीन से चॉकलेट्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? चॉकलेट्स बनाए जाते हैं। तो हमने क्या किया कि इस मशीन के अंदर में चॉकलेट्स बनाने के लिए जो कुछ भी रॉ मटेरियल्स चाहिए थे वो मैंने ऐड किया। मैंने इसमें शुगर, मैंने इसमें चोको पाउडर, मैंने इसमें मिल्क, ऐसे चीज़ें मैंने इसमें इस मशीन के अंदर में डाला। फिर मशीन ऑन हुआ और उसके बाद क्या हुआ? चॉकलेट्स बनके तैयार हो गया। तो यानी कि ये जो रॉ मटेरियल्स और इस मशीन के बीच एक रिलेशनशिप है, एक रिलेशन है। वो किस तरह का रिलेशन है? फंक्शन करने का रिलेशन है। किस तरह का रिलेशन है? फंक्शन करने का। तो इसे हम क्या कहेंगे? फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब समझ आया? चलो, अब कह रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन किस तरह का फंक्शनल रिलेशनशिप है? तो कह रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। यहाँ पे फिजिकल इनपुट का मतलब क्या हुआ? फिजिकल इनपुट का मतलब हुआ मटेरियल फैक्टर, यानी कि जो मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं, रॉ मटेरियल्स, लेबर, ये सारे क्या है? फिजिकल इनपुट्स हैं। और फिजिकल आउटपुट का मतलब हुआ कि जो भी हमें प्रोडक्शन मिला, जो भी प्रोडक्ट मुझे मिला, तैयार करके मिला, वो क्या है? हमारा फिजिकल आउटपुट है। ओके, जैसे मान लो कि मैंने रॉ मटेरियल्स यूज किया, इस मशीन के अंदर में रॉ मटेरियल डाला, हमें क्या मिला? चॉकलेट्स। तो रॉ मटेरियल्स क्या हो गया? फिजिकल इनपुट, और चॉकलेट जो है वो प्रोडक्शन है, उसे हम क्या कहेंगे? आउटपुट। फिजिकल वर्ड यहाँ पे ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये चीज़ें क्या है? ये चीज़ें हम लोग एग्जिस्ट कर रहा है, इस चीज़ों को हम देख पा रहे हैं, इस चीज़ों को हम लोग टच कर पा रहे हैं, देख सकते हैं। इसका क्या है? एक इसका शेप है, इसका एक वेट है, इसलिए हम इसे फिजिकल कहेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन क्या हो गया? एक वस्तु प्रोडक्ट हो रही है ना। चलो, तो ये क्या है कि किसी भी फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, क्लियर है? कोई डाउट प्रोडक्शन फंक्शन के डेफिनेशन में? नहीं। देखो, प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, QX इज इक्वल टू F L इंटू L कॉमा K। ओके, अब कह रहा है कि ये क्या हुआ भाई? तो
तो क्यू एक्स इज द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, इसको दिखा रहा है, ठीक है। इफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट के लिए एल इंडिकेट्स द लेबर और के इंडिकेट्स द कैपिटल, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट रन, क्या बोला जा रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट रन। प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट रन का मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग जानते हैं। सो प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट रन इज द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन सम फैक्टर इज फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल्स, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन इज ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड और सम आर वेरिएबल्स। ओके, देखो मान लो कि मुझे 100 पीस 1000 पीस चॉकलेट्स बनाना है। कितना? 1000 पीस। 1000 पीस चॉकलेट्स बनाने के लिए मुझे कितना रॉ मटेरियल्स चाहिए। मान लो कि 100 चॉकलेट्स बनाने के लिए मुझे 1 kg चोको पाउडर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो 1000 बनाने के लिए कितनी ज़रूरत पड़ेगी? 10 kg। अगर मुझे 20,000 बनानी है तब कितनी ज़रूरत पड़ेगी? और अगर 30 kg बनानी 3000 बनानी है तो 30 kg। क्लियर है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमें हमारा जो रॉ मटेरियल्स है ये क्या है, ये एक वेरिएबल फैक्टर्स है। ये क्या है? वेरिएबल फैक्टर्स है। मतलब कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होते हैं और कुछ क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे जैसे हमें ज़्यादा क्वांटिटी में हमें चॉकलेट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती थी तो वैसे वैसे हमारा रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लगी। अगर मुझे 10 लाख पीस चॉकलेट की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या 4 लेबर मिलकर बना लेंगे क्या? नहीं, उसके हिसाब से लेबर भी बनाना पड़ेगा, है ना। अब क्या है, मशीन, लैंड, ये सब क्या होगा, ये तो फिक्स होगा ना। ये तो चेंज नहीं होगा ना कि अगर 10,000 चॉकलेट्स बनानी है तो हम लोग इतना बड़ा जगह में बनाएंगे और अगर 20,000 बनानी है तो लैंड और चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो वैसा पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट रन, प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट रन। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अब कह रहा है इसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन इन लॉन्ग रन। क्या बोला जा रहा है? प्रोडक्शन फंक्शन इन लॉन्ग रन। प्रोडक्शन फंक्शन is in the long run is a period of time when all the factors are variables। यानी कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हम उसे कहेंगे जहाँ पे जितने भी प्रोडक्शन है, फैक्टर प्रोडक्शन है, वो सब क्या होते हैं, वो सारे वेरिएबल्स होते हैं। वो सारे वेरिएबल्स होते हैं, फिक्स्ड नहीं होता है। वो सारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ओके, जैसे मान लो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, 1 मिनट। ओके, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन फंक्शन इन द लॉन्ग रन। देखो अब कह रहा है कि ये ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है जहाँ पे जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे वेरिएबल्स होते हैं। कैसे? तो जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, बिल्डिंग बनाता है, अपार्टमेंट बनाता है ना। अब देखो उसके काम में सारे फैक्टर्स जो है ना वो वेरिएबल्स होते हैं। बड़ा अपार्टमेंट बनाना है तो बड़ा लैंड, बड़ा मशीन, ज़्यादा रॉ मटेरियल्स, ज़्यादा लेबर्स, है ना। छोटे अपार्टमेंट बनाने हैं, छोटे बिल्डिंग्स बनाना है तो छोटा लैंड, छोटे अपार्टमेंट, छोटे मशीन्स, छोटे, कम लेबर्स, कम सीमेंट, कम छड़, ऐसे है ना, कम ईंट, ये क्या होते हैं। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल हैं। तो जब सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं तो उसे हम प्रोडक्शन फंक्शन इन द लॉन्ग रन कहते हैं। क्लियर है? ओके, चलो उसके बाद हम लोग बात करेंगे टीपी, एमपी एंड एपी की। ओके, ये क्या है, टीपी, एपी और एमपी।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टीपी के। टीपी को, टोटल प्रोडक्ट को हम लोग शॉर्ट में टीपी कह रहे हैं। टीपी